बहुत सा भिक्षा में द्रव्य पाया। वह प्रसन्न हो गया कि मैं दिन भर भिक्षा मांग करके शाम को वापस आता, मेरा परिवार भूखों रह जाता। आज 2-4 दरवाजे ही पहुंचे, इतना द्रव्य मिल गया तो मुझे भगवान की कथा कर लेना जरूरी है। वह ब्राह्मण वहीं से लौट गया। उसी स्थान से ब्राह्मण आया, अपने घर पर भाई बंद ब्राह्मण को बुला करके भगवान सत्यनारायण स्वामी का पूजन किया। पूजन करने से वह ब्राह्मण धीरे धीरे धनवान हो गया। कोठी, अटारी, महल यह सब तैयार हो गया। एक दिन एक व्यापारी लकड़ी लेकर के वहां पहुंचा और देखा कि यहाँ एक ब्राह्मण की मड़ई थी। उसे उजाड़ करके किस राजा ने यहाँ महल बनवाया है। वह लकड़हारा लकड़ी का बोझ उसी चौतरे पर रख दिया। उस महल में प्रवेश कर रहा है, जहाँ मड़ई थी वहाँ महल बन गया है। वह भिखारी ब्राह्मण, वह लकड़हारा जो है, महल में जब गया तो देखा वही भिखारी ब्राह्मण जो दिन भर भिक्षा मांगते थे, आज इतने बड़े धनवान हो गए हैं। वह व्यापारी वहीं बैठ गया, भगवान का कथा सुना। भगवान के कथा सुनने के बाद सब लोग अपने घर जब चले गए, प्रसाद द्रव्य दक्षिणा लेकर के, वह लकड़हारा उस ब्राह्मण से पूछता है, हे ब्राह्मण देवता, यह संपत्ति आप कहाँ से पाए। ब्राह्मण देवता ने लकड़हारे से बताया, हे यह सब द्रव्य मुझे यही भगवान के कृपा से प्राप्त हुआ है। मैं भगवान सत्यनारायण स्वामी का पूजन किया, पूजन करने से जो धन धान्य आज हमारे पास दिखाई दे रहा है, इन्हीं के कृपा से यह प्राप्त हुआ है। ऐसा विधान जब वह लकड़हारा सुना तो कहा, हे प्रभु यह विधान हमको बता दीजिए, मैं भी भगवान का कथा सुन लूं। वह भगवान का प्रसाद लिया, भगवान का प्रसाद खा करके वही जल पी करके जो लकड़ी का बोझ अपने सिर पर रखा, क्यों भगवान का नाम लिया। कहा, हे प्रभु ऐसी बेचने से आज 2 द्रव्य प्राप्त होगा, मैं अपन ला करके मैं केवल आपका पूजन करूंगा। वह लकड़हारा भी यही प्रश्न किया, ऐसा मन में संकल्प किया। संकल्प करके लकड़ी ले करके जब नगर में गया, उस दिन वह लकड़हारा उस लकड़ी से दूना द्रव्य पा गया। लकड़हारा प्रसन्न हो गया, इतनी लकड़ी मैं रोज इतने में बेचता था, लेकिन आज क्यों दूना दाम मिल गया। वह प्रसन्न हो गया, आधे पैसे को अपने जेब में रख लिया, आधे पैसे ले करके भगवान के पूजन की सारी सामग्री एकत्र करते हुए लकड़हारा भी घर पर आया। आकर के यही भगवान सत्यनारायण स्वामी का पूजन किया। पूजन करने के बाद वह भी लकड़हारा धीरे धीरे धनवान हो गया। संडे सत्यनारायण कथायाम 2य अध्याय। सूतवाच यात्रा कृत्वा साधु मंगलाय ब्राह्मणे वा धन दत्त्वा तु नगरे किमर्थं दूरे गते। जितेन्द्राय सत्यवादी देवालय दिने दिने धन दत्त्वा संतोषमर्यं मार्या सत्यं प्रामुदं च सर्वमति पदशीला नदी तीरे एकस्मिन् तत्र साधु एकं समागते परिवार्ते नाना हिरण्यस्य भूपश्च वचनं किमर्थं राजा तेन सा प्रकाशेन सत्यमतं राजवाच पूजनं किमर्थं साधु विष्णु साधं पुत्राय कामाय तस्य भगवान बंधूनां श्रीगत चंद्रकेतु एकस्मिन् काले तु सत्यनारायण प्रभु प्रतिज्ञा लोके भविष्ये एकस्मिन् दिवसे मार्या सत्यनारायण निशामुखो ब्राह्मणे वा सहितं ब्रह्मा धृत्वा याजमुक्त्वा चिन्ता च भ्रमे च गृहे कलावती तु कन्या भ्रम प्रत्वासनम् एकस्मिन् दिवसे मार्या सत्यनारायण विधानं च करिष्यां तस्य भगवान् वाच नारदो योगी नारद महात्माया तृप्तं देवाय नाशिमं निक्ते नगरे छावरा कार्यं ब्रह्मलंका दत्त्वा पुरीतां द्रव्यं च निगुड़ा दत्त्वा प्रोवातो राजा साधो राजनं प्रतिज्ञं महावेश्या जगाम स्वस्त्रियस्कल्पनाय रेवा खंडे सत्यनारायणतम कथायां 3य अध्याय। 3रे अध्याय में उनका मुखो नाम के राजा थे। वे ऐसे राजा थे दिन भर इतना द्रव्य दान करते थे, उनके दरवाजे जितने भी दुखियारी पहुंचते थे सबकी दरिद्रता दूर हो जाती थी। लेकिन उनके पास कोई संतान नहीं था, संतान के वास्ते परेशान थे। धन था, दौलत था, सब कुछ था, लेकिन जब संतान नहीं है सब संपत्ति क्या होगी। यही लेकर के विचार लेकर के वह राजा जो है परेशान थे। यह मेरी राज्य है, संपदा है, सब कुछ है, मेरा कौन लेगा, इसमें परेशान थे।
एक दिन अपना राजपाट सब त्याग करके भद्रशिला नदी के किनारे चले गए। वह राजा भद्रशिला नदी के किनारे जा करके यही भगवान की मूर्ति बना करके, भगवान विष्णु की प्रतिमा बना करके उस नदी के किनारे, भद्रशिला नदी के किनारे भगवान का पूजन कर रहे थे। इतने में वहाँ एक लकड़हारा आया, व्यापारी आया, नौका में हीरा मोती लाद करके। वहाँ नदी के किनारे जब देखा तो राजा उस नदी के किनारे उस मूर्ति की पूजा कर रहे थे। वह व्यापारी अपनी नौका वहीं खड़ी करके आया, राजन के पास खड़ा हो गया, कहा प्रभु आप यहाँ क्या कर रहे हैं? उस समय वह राजा बताए, आप तो जानते हैं हमारे पास राज्य है, संपदा है, सब कुछ है। यह सब होते हुए हमारे पास कोई संतान नहीं है। संतान के वास्ते इस भद्रशिला नदी के किनारे भगवान विष्णु का मैं पूजन कर रहा हूँ। तो कहा यह पूजन करने से क्या फल प्राप्त होगा? तो राजा ने बताया, भगवान के पूजन करने से घर में शांति आती है, घर में संपत्ति मिलती है, पुत्र की प्राप्ति होती है। नाना प्रकार के पूजन करने से भगवान के सब कुछ प्राप्त हो जाता है। वह व्यापारी सोच रहा है अपने मन में, यह पत्थर की मूर्ति है, इसकी पूजन कर रहे हैं, कह रहे हैं धन देंगे, पुत्र देंगे, संतान, सारे संपत्ति को देखे हम मूर्ति देगी। ऐसा सोच करके वह भगवान का प्रसाद को पाए, लेकिन भगवान का प्रसाद वह राजा जो है लेकर के घर चले गए। व्यापारी जो था वह राजा दिए और उस प्रसाद को न खाया न नमस्कार ही किया, केवल उस प्रसाद को लेकर घर पहुंच गया। और जब घर पर पहुंचा तो अपनी स्त्री से कहा, हे प्रिय, इस यात्रा में उल्का मुखो नाम के राजा थे, उन्हीं के मुख से एक व्रत सुन करके आया हूँ, व्रत का नाम सुन करके आया हूँ। स्त्री बड़ी प्रसन्न हो गई, खुश हो गई कि मेरे पति जी मुझे किसी देवी देवता के पूजन करने का आज आदेश करेंगे। वह पति की बात मानती थी, इसलिए कभी किसी देवी देवताओं का पूजन करने का मन भी बनाती तो उसका पति उसे डांट देता। वह पूजन भी नहीं किसी देवी देवता का कर पाती हैं। स्त्रियां जो है भगवान के पूजन पाठ में बड़ा मन लगाती हैं, उन्हीं के पूजन से गृहस्थी चलती है। मनुष्य जो है कमा करके केवल लाते हैं, लेकिन जब लक्ष्मी घर में नहीं रहेगी तो कितना भी द्रव्य आवे लेकिन वह प्राप्ति नहीं होगी। तो वह पति की बात को मानती थी, पति जी बड़ा द्रव्य ले जा करके दे देते थे, लेकिन वह किसी देवी देवता का पूजन नहीं कर पाती थी। वह जब ऐसा प्रश्न सुना कि मेरे पति जी आज मुझे किसी देवी देवता का पूजन करने का आदेश करेंगे, तो वह बड़ी प्रसन्न हो गई, खुश हो गई। कहे प्रभु बताइए किस देवता का पूजन करना है? तो कहा कि वह पत्थर की मूर्ति राजा पूज रहे थे, और कहा कि अब पत्थर की मूर्ति से पुत्र प्राप्त होगा, धन प्राप्त होगा, वृद्धि होगी, संतान की वृद्धि होगी। तो वह जब ऐसी बात सुना तो स्त्री बड़ी प्रसन्न हो गई, बड़े खुश दिल से पति जी से बड़े मधुर वचन में बोल रही है। क्या कर रही है? हे प्रभु, सुबह इस भगवान का पूजन कर लिया जाए, क्या कमी है? तो वह उसका पति क्या जवाब दिया, इसीलिए मैं नहीं बताना चाहता था, लेकिन बता दिया तो तुरंत बताने के पहले भगवान का कथा सुन लिया जाए, भगवान की पूजन कर लिया जाए। पुत्र देंगे, उस पत्थर की मूर्ति में क्या भगवान प्रकट होकर के मुझे संतान देंगे? पागल नहीं, समझाया ऐसा कह नहीं होगा। वैसी पति की बात मान लिया, कहा ठीक है आपका ही वचन हो। और भगवान का प्रसाद हाथ में लेकर के उस भगवान से, मुरारी जी से विनती कर रही है, प्रभु मेरे पति के अपराध को क्षमा करके अगर आप मुझे कोई संतान देंगे तो मैं कथा जरूर करूंगी। ऐसा कह करके वह स्त्री जो है भगवान का प्रसाद खा लिया। और भगवान के प्रसाद खाने के पश्चात धीरे धीरे जब 9 महीना पूर्ण हुआ, उसको एक कन्या पैदा हो गई। और जब कन्या पैदा हुई, उसका पति घर पर आया, व्यापार से निवृत्त होकर के जब घर पहुंचा तो देखा हमारे घर पर कन्या हो गई है। और बड़ा खुश हुआ, आनंदित हुआ। आनंदित हो करके बड़े हर्ष के साथ आवन दरवाजा आवा, जगह बहुत बार आवा बैठे,
बड़े हर्ष के साथ धूम आवा ही ठंडा हुआ, बड़े धूमधाम से उस कन्या का बरही छठी व्यापारी किया। भगवान का नाम लिया। तो जब कन्या पैदा हुई तो वह व्यापारी आया और आ करके अपनी कन्या का बड़े धूमधाम से बरही छठी यह सब कार्य किया कि घर पर कन्या हुई है। बड़ा उत्साह किया वह व्यापारी। उत्साह करने के बाद जब यह सब कार्य समाप्त हो गया, उसकी स्त्री क्या कह रही है पति देव जी से, फिर मधुर वचन बड़े प्रेम से बोल रही है, प्रभु जी आपने पहले कहा था कि अगर भगवान में इतनी शक्ति है तो मुझे कोई संतान दे तब मैं भगवान का व्रत करूंगा, क्या वह व्रत नहीं करोगे? आपको पास कन्या तो हो गई है लेकिन उस पूजन को क्यों नहीं करोगे, कब करोगे? उसका पति फिर क्या कर रहा है, मैं आया और कन्या के बरही छठी में सब द्रव्य खर्च कर दिया, हमारे पास अब कुछ बचा नहीं है, अब मैं व्यापार फिर करके वापस आऊंगा और मेरी कन्या सयानी हो जाएगी, विवाह की योग्य हो जाएगी, तब मैं भगवान का कथा सुन लूंगा। फिर स्त्री चुप हो गई, पति की बात को मान लिया और धीरे धीरे कन्या घर पर सयानी हो गई, बड़ी हो गई, विवाह के योग्य हो गई। व्यापारी ने कन्या के विवाह के लिए तैयारी भी करना शुरू कर दिया। मेरी कन्या सयानी हो चुकी है, इसका विवाह करना है। भाई बंधुओं से कहा कि मेरी कन्या की योग वर बताइए। भाई बंधु संगी संगी साथी मित्र यार दोस्त उस कन्या की योग वर एक बनिया का लड़का बहुत पढ़ा लिखा सुसज्जित ले आकर के उस व्यापारी को दे दिया। कहा यही आपके कन्या की योग्य वर है। वह व्यापारी विधि विधान से उस कन्या का विवाह उस बनिया के पुत्र से कर दिया। शाम को दुर्भाग्यवश सारा कार्य तो हो गया लेकिन भगवान का कथा नहीं सुना। सुबह हुआ, दामाद को साथ ले लिया, कहा आप तो मेरे हैं, मेरे करने के अनुसार आपको कार्य करना होगा, मेरे यहाँ रहना होगा, मेरी संपदा है, मेरा राज्य है, सब कुछ है, इसे आपको संभालना होगा। दामाद को साथ ले लिए, नौका में हीरा मोती लाद लिए। नौका में हीरा मोती लाद करके दोनों उस नौका में बैठ गए और जब नौका को प्रवेश किया नगर की ओर कि अब नगर में जाएंगे, व्यापार करेंगे, ऐसा सोच करके दोनों नौका में बैठ गए। नौका में बैठ करके व्यापार के लिए चल दिए। भगवान इधर नाराज हो गए। एक बार दो बार तीन गलतियां हो गई, चौथी करने जा रहे हैं। दामाद को साथ लेकर के व्यापार के लिए जा रहे हैं। हे भगवान हम आपका कथा करेंगे, यह कार्य मेरा हो जाए। हे भगवान मैं आपका कथा सुनूंगा, मेरा यह कार्य हो जाए। ऐसे नाना प्रकार की बातें बहकाते बहकाते दामाद को साथ लेकर के व्यापार के लिए चल दिए। भगवान जी नाराज हो गए, उस व्यापारी को श्राप दे दिए। काहे साधु इस यात्रा में आपको महाकठिन से कठिन दुख का सामना करना पड़ेगा। ऐसी आकाशवाणी हो गई। जब नौका लेकर के ग्राम के से निकले त्यों दोनों को अंधे हो गए।